नमस्कार। आज हम सीखेंगे बहुपद का मान ज्ञात करना और बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। तो सबसे पहले बहुपद का मान ज्ञात करना सीखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स। एक बहुपद लिखा गया है और इसका x - 2 पर मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए इस बहुपद में x की जगह -2 रखना है। तो x की जगह -2 रखते हैं तो p - 2 बराबर -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2। क्या किया, इस बहुपद में x की जगह -2 रख दिया। तो x की जगह -2 रखा तो p -2 बराबर -2 का क्यूब होता है -8 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 और प्लस माइनस हो जाएगा -2। 8 से 8 कैंसिल तो बच गया -2। तो p -2 बराबर आ गया -2। तो इस बहुपद का x बराबर -2 पर मान है -2। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि माना चर x में कोई बहुपद px है। माना चर x में कोई बहुपद px है और k कोई वास्तविक संख्या है तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या को px का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे pk के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लिया कि कोई चर x में बहुपद px है और k कोई वास्तविक संख्या है जिस पर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो px में x की जगह k से प्रतिस्थापित कर देंगे तो प्राप्त वास्तविक संख्या, जब x की जगह k प्रतिस्थापित करेंगे तो जो हमें वास्तविक संख्या मिलेगी वही इस बहुपद px का x बराबर k पर मान कहलाता है और इसे pk के द्वारा व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो पहला है इसमें x बराबर 1 पर px बराबर 5x² - 3x + 7 का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए x की जगह 1 प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x की जगह 1 का तो p1 बराबर 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। तो यहाँ से आ जाएगा p1 बराबर 5 × 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 को गुणा करेंगे 5 से तो आ जाएगा 5, फिर चिन्ह है माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 3 को गुणा किया 1 से तो आ जाएगा 3 + 7 तो p1 बराबर आ गया 9। तो x बराबर 1 पर इस बहुपद px का मान है 9। अगला क्वेश्चन देखो, y बराबर 2 पर qy बराबर 3y³ - 4y + √11 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर y बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए इस बहुपद में y की जगह 2 रखते हैं। तो q2 बराबर आ जाएगा 3 × 2 का क्यूब -4 × 2 + √11। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 8 को गुणा किए 3 से, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 को गुणा किया 3 से तो आ जाएगा 24, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 4 को गुणा किया 2 से तो आ जाएगा 8 + √11। तो यहाँ से आ जाएगा 24 - 8 बराबर 16 + √11। तो इस बहुपद qx का x बराबर 2 पर मान हो गया 16 + √11। अगला क्वेश्चन देखो, t बराबर a पर इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। तो t बराबर a पर इस बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, t की जगह a प्रतिस्थापित कर देंगे और इस बहुपद का हमें मान प्राप्त हो जाएगा। बहुपद का शून्यांक, कोई भी वास्तविक संख्या बहुपद का शून्यांक कहलाती है यदि उस वास्तविक संख्या पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि pk बराबर 0, अर्थात उस बहुपद में x की जगह k प्रतिस्थापित करने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है px बराबर x - 1। जब हम यहाँ पर x की जगह 1 रखते हैं, x बराबर कितना रखें 1, x बराबर 1 रखते हैं तो p1 बराबर आ जाएगा 1 - 1। तो p1 बराबर हो गया 0। तो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान हो गया 0। तो इस x बराबर 1 को इस बहुपद का शून्यांक कहेंगे। हमें यहाँ पर केवल रेखिक बहुपदों के शून्यांकों के बारे में पढ़ना है। अब पढ़ेंगे हम रेखिक बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है px बराबर ax + b। अब मान लिया कि इस बहुपद का कोई शून्यांक है k, मान लिया कि इस बहुपद का कोई शून्यांक है। अब शून्यांक है तो pk बराबर तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर k प्रतिस्थापित करते हैं तो pk बराबर ak + b। तो k इसका शून्यांक है तो pk तो कितना हो जाएगा 0। तो pk की जगह तो लग दिया 0 और क्या बच गया ak + b बराबर
शून्य, ए के प्लस बी बराबर शून्य। अब यहाँ से के का मान ज्ञात कर लिया तो के का मान आ जाएगा माइनस बी बटा ए। बी तो क्या है यहाँ पर अचर पद और ए क्या है अक्ष का गुणांक, तो इसे क्या लिख सकते हैं, और के क्या है शून्यांक, तो शून्यांक बराबर माइनस अचर पद बटा अक्ष का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या आ गया, शून्यांक बराबर होता है माइनस अचर पद बटा अक्ष का गुणांक। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक बहुपद दिया गया है और पूछा है कि x बराबर 2 या x बराबर -2 इस बहुपद के शून्यांक है या नहीं है। तो कोई भी वास्तविक संख्या किसी बहुपद का शून्यांक होगी यदि उस वास्तविक संख्या पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो इस बहुपद में x बराबर एक बार तो 2 रखेंगे और एक बार -2 रखते हैं। तो जब x बराबर 2 रखा तो इस बहुपद का मान मिल रहा है 4, इसका मतलब x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। जब x बराबर -2 रखा तो इस बहुपद का मान मिल रहा है 0, जब x बराबर -2 रखा तो इस बहुपद का मान मिल रहा है 0, इसका मतलब x बराबर -2 इस बहुपद का शून्यांक है। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें एक बहुपद दिया गया है और इसका शून्यांक ज्ञात करना है। तो बहुपद है पी एक्स बराबर 2x प्लस 1। तो ये बहुपद रेखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो ए बराबर तो आ गया 2 और बी बराबर आ गया 1। जो रेखिक बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। यहाँ से हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो ए बराबर तो आ जाएगा 2 और बी बराबर आ गया 1। अब हमने रेखिक बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध पढ़ा था। तो रेखिक बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध होता है के बराबर माइनस बी बटा ए। के तो क्या होता है शून्यांक, माइनस बी क्या होगा अचर पद और ए होता है अक्ष का गुणांक। तो यहाँ पर बी की जगह तो है 1 और ए बराबर है 2, तो के बराबर कितना मिल जाएगा -1 बटा 2। तो इस बहुपद का शून्यांक है -1 बटा 2। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें भी एक बहुपद दिया गया है और पूछा है कि x बराबर 0 या x बराबर 2 इस बहुपद के शून्यांक है या नहीं। तो जब इस बहुपद में x बराबर 0 रखा तो इस बहुपद का मान मिल रहा है 0, इसका मतलब x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यांक है। अब देखेंगे x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं। तो इस बहुपद में x बराबर 2 रखा तो इस बहुपद का मान मिल रहा है 0, इसका मतलब 2 भी इस बहुपद का एक शून्यांक है। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है जिसमें एक बहुपद दिया गया है और x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस बहुपद में x की जगह 0 रखते हैं। तो P0 बराबर यहाँ पर x की जगह क्या रखा 0, तो यहाँ तो हो गया P0 बराबर 5 गुणा 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो P0 बराबर आ गया 3। अब x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए x की जगह -1 प्रतिस्थापित करते हैं। तो x की जगह -1 प्रतिस्थापित किया तो आ जाएगा P -1 बराबर 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ऐसे से P -1 बराबर आ जाएगा 5 को गुणा किया -1 से तो आ गया -5, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। -1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 को गुणा किया 4 से तो आ गया 4 और आ गया है प्लस का 3। तो P -1 बराबर आ गया -6। तो x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान है -6। अब ज्ञात करेंगे x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान। तो मान ज्ञात करने के लिए x की जगह इस बहुपद में 2 रखते हैं। तो P2 बराबर 5 गुणा 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 2 तो होता है 10, फिर आ गया माइनस का चिन्ह, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को गुणा किया 4 से तो हो गया 16 प्लस 3। तो P2 बराबर आ गया -3। तो x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान है -3। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुपद दिए गए हैं और हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुपद दिया गया पहला है Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। इस बहुपद का हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो P0 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, y की जगह 0 रखेंगे। तो y की जगह 0 रखा तो P0 बराबर आ गया 1। अब ज्ञात करेंगे P1 का मान। तो P1 का मान ज्ञात करने के लिए y की जगह रखेंगे 1। तो y की जगह 1 रखा तो P1 बराबर आ गया 1। तो P1 का मान है 1। इसी प्रकार P2 का मान ज्ञात करने के लिए y की जगह रखेंगे 2। तो 2 रखा तो P2 का मान आ गया 3। P1 का मान आ गया 1, P0 का मान 1, P1 का मान 1 और P2 का मान है 3।
अगला बहुपद है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब। तो हमें ज्ञात करना है P0। तो P0 ज्ञात करने के लिए t की जगह 0 रखेंगे। तो t की जगह 0 रखा तो P0 का मान आ जाएगा 2। जब t की जगह 0 रखेंगे तो P0 का मान आएगा 2। इसके बाद हमें ज्ञात करना है P1 ज्ञात करने के लिए t की जगह रखेंगे 1। तो t की जगह 1 रखा तो P1 का मान आ गया 4। t की जगह 1 रखा तो P1 का मान आ गया 4। इसी प्रकार हमें मान ज्ञात करना है P2 का मान ज्ञात करने के लिए t की जगह रखेंगे हम 2। तो t की जगह 2 रखा तो P2 का मान आ गया 4। अगला बहुपद है px बराबर x³। इस बहुपद में भी हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो P0 का मान ज्ञात करने के लिए इस बहुपद में x की जगह 0 रखेंगे। जब x की जगह 0 रखा तो P0 का मान आ गया 0। अब ज्ञात करना है हमें P1 का मान। तो P1 का मान ज्ञात करने के लिए इस बहुपद में x की जगह 1 रखेंगे। तो जब x की जगह 1 रखा तो P1 का मान आ गया 1। अब हमें ज्ञात करना है P2 का मान। तो P2 का मान ज्ञात करने के लिए बहुपद में x की जगह रखेंगे 2। तो P2 बराबर आ जाएगा 8। तो P0 का मान है 0, P1 का मान है 1 और P2 का मान है 8। अगला बहुपद है Px बराबर x-1 इंटू x प्लस 1। इसमें भी हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो पहले P0 का मान ज्ञात करने तो P0 का मान ज्ञात करने के लिए इस बहुपद में x की जगह 0 रखते हैं। जब x की जगह 0 रखा तो P0 का मान आ रहा है -1। जब x की जगह 0 रखा तो इस बहुपद का मान आ रहा है -1। और जब x के बराबर 1 रखा तो इस बहुपद का मान आ रहा है 0। और जब x की जगह 2 रखा तो P2 का मान आ रहा है 3। तो P1 का मान है P0 का मान तो है -1, P1 का मान है 0 और P2 का मान है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बहुपद दिए गए और उनके संगत x का मान दिया गया। हमें यह देखना है कि ये x के मान इन बहुपदों के शून्यांक है या नहीं है। तो पहला बहुपद है 3x प्लस 1 और x का मान दिया गया -1/3। अब देखेंगे कि -1/3 इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं। तो ये देखने के लिए इस बहुपद में x की जगह क्या रखेंगे -1/3। तो p -1/3 बराबर 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो यहाँ से 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा p -1/3 बराबर -1 प्लस 1 बराबर 0। तो इस बहुपद का हमें मान मिल रहा है 0। इसका मतलब x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यांक है। अगला बहुपद है px बराबर 5x माइनस पाई और x बराबर दे रखा है 4/5। तो इस बहुपद में x की जगह 4/5 रखेंगे। तो 4/5 रखा तो p 4/5 बराबर मिला 4 माइनस पाई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। अगला बहुपद है px बराबर x² माइनस 1 और x के मान दे रखे हैं 1 और -1। तो सबसे पहले x बराबर a के लिए चेक करते हैं। तो P1 जब x की जगह इस बहुपद में 1 रखा तो P1 का मान मिल रहा है 0। इसका मतलब 1 इस बहुपद का शून्यांक है। अब चेक करेंगे -1 के लिए। तो p इस बहुपद में x की जगह -1 रखा तो p -1 बराबर मिला 0। इसका मतलब -1 भी इस बहुपद का शून्यांक है। अगला बहुपद है px बराबर x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 और देखना है x बराबर -1 और 2 इस बहुपद के शून्यांक है या नहीं। तो सबसे पहले x बराबर -1 के लिए चेक करते हैं। तो इस बहुपद में x बराबर -1 रखा तो p -1 का मान मिला 0। इसी प्रकार इस बहुपद में x बराबर 2 रखा तो P2 का मान भी आ रहा है 0। इसका मतलब -1 और 2 इस बहुपद के शून्यांक है। अगला बहुपद है px बराबर x² और देखना है x बराबर 0 इसका शून्यांक है या नहीं। तो इस बहुपद में x की जगह 0 रखते हैं। तो 0 रखने पर P0 का मान आ रहा है 0। इसका मतलब 0 इस बहुपद का शून्यांक है। अगला बहुपद है px बराबर lx प्लस m और x बराबर दे रखा है m/l। क्या देखना है इसमें भी ये देखना है कि क्या m/l इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं। तो ये देखने के लिए इस बहुपद में x की जगह रखेंगे हम m/l। तो p m/l का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 2m। इसका मतलब ये x बराबर m/l इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। अगला क्वेश्चन है px बराबर 3x² माइनस 1 और x के मान दे रखे हैं 2। एक तो -1/√3 और दूसरा है 2/2।
√3। तो सबसे पहले x बराबर -1/√3 के लिए चेक करते हैं। तो जब इस बहुपद में x बराबर -1/√3 रखा तो इस बहुपद का मान आ रहा है 0। इसका मतलब x बराबर -1/√3 इस बहुपद का शून्यांक है। अब चेक करेंगे x बराबर 2/√3 के लिए। तो इस बहुपद में x की जगह जब 2/√3 रखा तो इस बहुपद का मान आ रहा है 3। इसका मतलब x बराबर 2/√3 इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। अगला बहुपद है px बराबर 2x + 1 और x बराबर 1/2। तो x बराबर जब इस बहुपद में 1/2 रखा तो इस बहुपद का मान आ रहा है 2। इसका मतलब x बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में रेखिक बहुपद दिए गए और इन रेखिक बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना है। तो पहला बहुपद है px बराबर x + 5। अब हमने रेखिक बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध पढ़ा था। वो संबंध है k बराबर -b/a, जहाँ b अचर पद होता है और a अक्ष का गुणांक है। तो b अचर पद, b तो कितना हो गया 5, b तो हो गया 5 और a होता है अक्ष का गुणांक। तो अक्ष का गुणांक है यहाँ पर 1, तो b की जगह तो रख दिया 5 और a की जगह रखा 1, तो k बराबर मिल गया -5। तो इस बहुपद का शून्यांक है -5। अगला बहुपद है px बराबर x - 5। तो रेखिक बहुपद के गुणांक और शून्यांकों में संबंध होता है k बराबर -b/a, जहाँ b अचर पद होता है और a अक्ष का गुणांक होता है। तो a अक्ष का गुणांक होता है, अक्ष के गुणांक में कितना है 1, तो a बराबर हो गया 1 और b बराबर हो गया -5। अब यहाँ पर b और a का मान रखा तो k बराबर आ गया 5। तो इस बहुपद का शून्यांक है 5। अगला बहुपद है px बराबर 2x + 5। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो गया 5। तो k बराबर -b/a होता है, तो b की जगह रख दिया 5 और a की जगह रखा 2, तो k बराबर आ गया -5/2। अगला बहुपद है px बराबर 3x - 2। तो यहाँ पर a का मान तो है 3 और b का मान है -2, तो k बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर b और a का मान रखा तो k बराबर आ गया 2/3। तो इस बहुपद का शून्यांक है 2/3। अगला बहुपद है px बराबर 3x। तो यहाँ पर a तो है 3 और b का मान है 0, तो k बराबर होता है -b/a। तो b और a का मान रखा तो k बराबर आ गया 0, तो इस बहुपद का शून्यांक है 0। अगला बहुपद है px बराबर ax। तो यहाँ पर a तो हो गया a के बराबर और b हो गया 0, k बराबर होता है -b/a। तो b की जगह रखा 0 और a की जगह रखा a, तो k बराबर आ गया 0, अतः इस बहुपद का शून्यांक भी 0 है। अगला बहुपद है px बराबर cx + d। तो यहाँ पर a होता है अक्ष का गुणांक, तो अक्ष का गुणांक तो यहाँ पर c और b होता है अचर पद है यहाँ पर d। अब k बराबर होता है -b/a, तो b की जगह रख दिया d और a की जगह रख दिया c, तो k बराबर आ गया, तो यहाँ से k बराबर आ गया -d/c। तो इस बहुपद का शून्यांक हो गया k बराबर -d/c।